मैं प्रमाण के संग कहता हूं, हमारी सनातनी परंपरा में जितना आरक्षण था उतना तो सरकार सिर की बल खड़ी हो जाए तो भी नहीं दे सकती। सनातनी परंपरा में 100% आरक्षण था, 10, 20, 50% नहीं, 100% आरक्षण। कैसा? बोले ब्राह्मण का काम ब्राह्मण के अलावा दूसरा नहीं करेगा, आरक्षण हो गया। क्षत्रिय का काम क्षत्रिय के अलावा दूसरा नहीं करेगा, वैश्य का काम वैश्य के अलावा दूसरा नहीं करेगा, शूद्र का काम शूद्र के अलावा दूसरा नहीं करेगा। बताओ इससे बड़ा आरक्षण और क्या होगा? आज यदि इसी आरक्षण की पद्धति से चलते तो मैं गारंटी के संग कहता हूं भारत में कोई बेरोजगार नहीं होता। और अंग्रेजों के आने से पूर्व तक भारत में कोई बेरोजगार था ही नहीं। बच्चा जन्म से ही रोजगार लेके पैदा होता था। ब्राह्मण का बालक है, उसको रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, उसके घर में कर्मकांड हो रहा है, कथा वार्ता यज्ञ हो रही है, जन्म से ही वो यज्ञ करना यज्ञ कराना सीख जाता था। क्षत्रिय के बालक को कहीं नौकरी करने नहीं जाना पड़ता था, उसके घर बचपन से ही देश की रक्षा की भावना सिखाई जाती थी। बचपन से ही उसको पता था मुझे सेना में जाना है, देश की रक्षा करना है, उसका आरक्षण फिक्स है। वैश्य के लिए जन्म से ही आरक्षण, उसको पता है मुझे कृषि करना है, मुझे व्यापार करना है, उसके लिए आरक्षण फिक्स है, उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं थी। शूद्र के लिए उसको पता है मेरा काम क्या है, मैं यदि लोहे के बर्तन बनाता हूं दूसरा नहीं बनाएगा, केवल मेरा काम है, मैं ही करूंगा। मैं यदि पीतल के बर्तन बनाता हूं, मैं यदि जूते बनाता हूं, मैं यदि मटके बनाता हूं, ये मैं यदि फूल माला बनाता हूं, ये मेरा ही काम है, दूसरा नहीं कर सकता। इससे बड़ा आरक्षण हो सकता है कोई? बोलो। लेकिन तुमने इन अंग्रेजों के इन नेताओं की बात में आके 100% आरक्षण छोड़ के 10-20% के चक्कर में फंस गए। आप सोचिए यदि आज आप वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलते, जितनी भी बड़ी बड़ी लोहे की फैक्ट्री हैं आज किसकी होती? बोलो ना, तुम्हारी। जितने भी बड़े बड़े ये व्यापारी हैं बर्तनों के, ये कौन होता है? तुम। जितने भी बड़े बड़े जूतों की बाटा की और ये फैक्ट्रियां हैं वो किसकी होती हैं? तुम्हारी। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब बनियाओं ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने ले लिया, तुमको हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया आरक्षण का, बजाते रहो। ये नेताओं की राजनीति थी साहब, जिसमें तुम भोले भाले लोग फंस गए। आज भी जागृत हो जाइए, आपके वर्ण का जो धर्म है उस हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आपके बच्चों को कहीं रोजगार घूमने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं गारंटी के संग कहता हूं आपका बच्चा ऐसा बन जाएगा जो 50 लोगों को रोजगार दे सके। वो मालिक बन के रहेगा, नौकर बन के नहीं रहेगा। करके तो देखिए। लेकिन आपको तो बस आरक्षण का झुंझुना मिल गया, उसको बजाओ। सनातनी परंपरा आपको नौकर नहीं बनाती, मालिक बनाती है।